T20 वर्ल्ड कप का समापन अभी-अभी हुआ है। यह सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, यह भावनाओं का महाकुंभ था, सपनों का संग्राम था और इंसान की असीम क्षमताओं का जश्न था। हर चौके छक्के, हर विकेट और हर रन में उम्मीदों की झंकार थी। यह टूर्नामेंट एक ऐसा मंच बना जहां खिलाड़ियों ने न सिर्फ क्रिकेट खेला बल्कि अपने हौसलों की ऊंचाइयों को छूने का साहस भी दिखाया। जब 20 टीमें एक साथ मैदान में उतरीं, तो यह महज टीमों का मुकाबला नहीं था। यह 20 देशों की प्रतिष्ठा, 20 करोड़ों दिलों की धड़कनें थीं। हर खिलाड़ी एक योद्धा था जो अपने देश के लिए जीत की चमचमाती ट्रॉफी लेने के लिए मैदान में उतरता था। यह टूर्नामेंट सिर्फ खेल नहीं बल्कि जज्बे और जुनून का एक महायुद्ध था, जहां हर गेंद, हर रन, हर कैच एक नई कहानी कहता था। हमेशा कहा जाता है कि क्रिकेट केवल एक खेल नहीं है, यह एक जीवन शैली है, एक प्रेरणा का स्रोत है। क्रिकेट हमें धैर्य, साहस और हार न मानने का पाठ पढ़ाता है। इस टूर्नामेंट ने हमें दिखाया कि केवल खेल देखना ही काफी नहीं है, बल्कि खेल से सीखकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत की शानदार जीत ने हर भारतीय के दिल को गर्व से भर दिया। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, यह करोड़ों भारतीयों के सपनों की जीत थी, उनके असीम विश्वास की जीत थी। लेकिन अब सवाल यह है कि इस जीत के बाद हमें क्या मिला, हमें क्या सीख मिली? इस वर्ल्ड कप में ऐसा क्या हुआ जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं? आइए इसे विस्तार से जानें। अमेरिकी समुद्री तटों पर कितनी उम्मीदें बनी और कितनी उम्मीदें बिखरी। चहल पहल भरे स्टेडियमों की फ्लड लाइट्स ने बहुत से सपने सिखाए और कई सपनों को तोड़ा भी। वेस्ट इंडीज के धूप से भरे द्वीपों ने यह सिखाया कि जुनून से कुछ भी हो सकता है। हर बल्लेबाज का जज्बा और गेंदबाजों के हौसले की जंग कैरेबियन के ताड़ के पेड़ों से लेकर अमेरिका की ऊंची इमारतों तक पहुंची। मियामी की जलती गर्मी और ट्रिनिडाड की शांति के बीच एक नई क्रिकेट की पूरी नई कहानी लिखी गई। इन सब में हमें क्या मिला और हम इस वर्ल्ड कप से क्या सीख सकते हैं, इसका पूरा विश्लेषण करते हैं। हमें लगता है कि किसी के पास पैसा या राजनीतिक शक्ति है तो वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस वर्ल्ड कप ने हमें सिखाया कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो वर्ल्ड कप अमेरिका ही जीत जाता। अगर ऐसा होता तो एक आर्थिक और राजनीतिक अस्थिर देश अफगानिस्तान इतना अच्छा नहीं खेलता। यानी क्रिकेट हमें कहता है कि चाहे आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, मेरे सामने जिसका जज्बा और जुनून बड़ा है वही बड़ा है। हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही है। दूसरी बात, हमें यह भी पता है कि हमारी जिंदगी में आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही घातक बन जाता है। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड की टीमों के ओवर कॉन्फिडेंस ने ही उन्हें डुबो दिया। एक ने खुद को चैंपियन समझ लिया, ऑस्ट्रेलिया, जबकि पाकिस्तान ने खुद को सबसे बेहतरीन गेंदबाजी लाइनअप बताया। दूसरी तरफ अफगानिस्तान, अमेरिका, नेपाल और भारत जैसी टीमों का आत्मविश्वास दिखा। सही आत्मविश्वास की वजह से चाहे जीते हों या हारे हों, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से तबाह होने से। एक और बात हमें जरूर सिखानी चाहिए कि जितना हारना एक खेल है, लेकिन हारकर भी बहुत कुछ सिखाना असली जीत कहलाता है। इस वर्ल्ड कप में कई टीमें पहली बार खेल रही थी, जैसे स्कॉटलैंड, नामीबिया, ओमान, नेपाल, अमेरिका। कई मैच ऐसे हुए, भले ही उन टीमों ने हार का सामना किया, जैसे नेपाल और साउथ अफ्रीका का मैच। ऐसे कई सारे मैच हुए जो जीतकर भी उन टीमों ने बहुत कुछ दिया और आने वाले समय में बहुत कुछ देंगी। इसलिए हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। इस टूर्नामेंट ने एक हमारे यहाँ के फिल्मी डायलॉग को सार्थक किया है। एक और चीज जो हमें दी, वह सबसे बड़ा प्रेरणा हो सकती है हमारी जिंदगी की। नेवर गिव अप। फाइनल का वो मैच, एक समय ऐसा लगा कि अब मैच हाथ से चला गया। 30 बॉल में 30 रन और खेल के 2 महान बल्लेबाज, लेकिन भारतीय टीम ने हार नहीं मानी और पूरी टीम ने तय किया कि हम हार नहीं मानेंगे, अंत तक मैच में रहेंगे। ऐसे ही हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए अपनी जिंदगी में। एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है कि इस वर्ल्ड कप में बहुत सारे रिकॉर्ड बने। कई सारे रिकॉर्ड तो ऐसे बने कि शायद कभी टूटेंगे भी नहीं, जैसे कि लॉकी फर्ग्यूसन का रिकॉर्ड 4 ओवर में 0 रन देना। ऐसे तो बहुत सारे रिकॉर्ड बने, लेकिन रिकॉर्ड सिर्फ आंकड़े या डेटा नहीं होते।
रिकॉर्ड मेहनत का सार होते हैं। रिकॉर्ड के पीछे छिपी मेहनत, डेडिकेशन हमें नहीं दिखाई देती। रिकॉर्ड बोलते हैं, लेकिन जो इसके पीछे है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक और बात मैंने एनालाइज किया। मैंने बहुत सारे खिलाड़ियों की जिंदगी के बारे में जाना और पाया कि बहुत सारे खिलाड़ियों की कहानियां जीरो से हीरो की हैं। मैं कुछ उदाहरण भी दे सकता हूं, जैसे राशिद खान, निकोलस पूरन, मोहम्मद नबी, सिकंदर रजा, जेसन होल्डर। ये सभी खिलाड़ी छोटे से परिवार या बैकग्राउंड से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना कोई छोटी बात नहीं है। हम भी क्रिकेट के पीछे पागल होकर केवल और केवल देखना ही सब कुछ नहीं है। क्रिकेट को एक करियर बनाकर जीवन में आगे जा सकते हैं। एक मुझे बात समझ आई कि एकता का क्या महत्व है हमारी जिंदगी में। इस वर्ल्ड कप ने मुझे सिखाया कि अगर एकता नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि पाकिस्तान की टीम और भारतीय टीम। पाकिस्तान हटा क्योंकि वहां एकता नाम की चीज ही नहीं थी, जबकि भारत में हर व्यक्ति का जज्बा बोल रहा था कि हमें जीतना है। हाँ, इस टूर्नामेंट ने हमें सिखाया कि एक कैच, एक रन या एक विकेट का महत्व क्या हो सकता है। एक छोटी लगने वाली चीज हमारे जीवन में भी बहुत मायने रखती है। बहुत कुछ बदल जाता है। एक ऐसा सपना लेकर हम सब चलते हैं, लेकिन उसे पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत, डेडिकेशन, परसिस्टेंस और ना झुकने की आदत। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने करके दिखाया कि कितने समय से एक सपने की खातिर देश के लिए जीतना है। कई बार हारे, यहां तक कि एक टूर्नामेंट में फाइनल में लास्ट तक लगा कि अब नहीं जीत पाएंगे, लेकिन एक सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने जो कुछ किया वो सब हमें मैच के बाद की भावनाओं में दिख रहा था। और इतना ही नहीं, जीतने के बाद बोलने की अब हम क्रिकेट से रिटायर होते हैं ताकि नए खिलाड़ियों को मौका मिल सके अपने देश के लिए खेलने का। हाँ, इस वर्ल्ड कप ने हमें सिखाया कि आत्मसमर्पण किसको कहते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, विलियमसन, वार्नर, जडेजा, डिकॉक। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि किसी एक टूर्नामेंट के बाद इतने सारे खिलाड़ियों ने क्रिकेट को अलविदा कहा हो, वो भी अपने करियर के टॉप में होने के बावजूद। इस वर्ल्ड कप ने हमें आत्मसमर्पण की भावना सिखा दी। इस वर्ल्ड कप ने हमें सिर्फ खेल की नहीं, बल्कि जीवन की कई सीखें दी हैं। हर मैच, हर खिलाड़ी, हर जीत और हर हार में जीवन के अनमोल सबक छिपे हैं। यही कारण है कि यह वर्ल्ड कप हमें हमेशा याद रहेगा और हमारे दिलों में एक खास जगह बनाएगा।